नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम लाते हैं अद्भुत और दुर्लभ किताबों की जानकारी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रंथ की जिसे रहस्य, शक्ति और तांत्रिक साधना का खजाना कहा जाता है। श्री कामाख्या रहस्यम। नमस्कार। आज हमारे सामने जानकारी है एक काफी चर्चित किताब श्री कामाख्या रहस्यम के बारे में। ऐसा लगता है कि ये माँ कामाख्या शक्तिपीठ और उससे जुड़ी जो गूढ़ साधनाएं हैं उनके दरवाजे खोलती है। जी हाँ, बिल्कुल। जानकारी यही बताती है कि ये किताब असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर पर केंद्रित है। कामाख्या पीठ ये तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, भारत के जो 51 शक्तिपीठ है ना, उनमें ये गिना जाता है। मतलब ये वो पवित्र स्थान है जहाँ पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे और इसे सबसे शक्तिशाली पीठों में से एक मानते हैं। अच्छा, और इस किताब को संकलित किसने किया है, कोई जानकारी है? हाँ, स्रोत बताते हैं कि इसका संकलन योगेश्वरानंद जी और सुमित गिरधरवाल जी ने किया है। ओके। और ये करीब 378 पन्नों की किताब है। इसमें संस्कृत श्लोक तो हैं ही, साथ में सरल हिंदी अनुवाद भी दिया गया है। अच्छा, ताकि बात आसानी से समझ आ सके। जी बिल्कुल। तो फिर इसमें मिलता क्या क्या है? क्या सिर्फ पूजा पाठ की विधियां ही हैं या कुछ और भी? नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, इसमें पूजा विधि है, यंत्र साधना, मतलब वो जो विशेष ज्यामितीय आकृतियां होती है ना, उन पे ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया। हाँ। पुरुष चरण जैसे गहन अनुष्ठान है, हवन की विधि, कवच, स्तोत्र, चालीसा, ये सब तो है ही। साथ ही कुछ विशिष्ट पाठ जैसे कालिका सहस्रनाम और योनि स्तोत्र का भी वर्णन मिलता है। ये योनि स्तोत्र, ये तो काफी विशिष्ट है। जी, ये कामाख्या साधना का एक अहम हिस्सा माना जाता है। यहाँ एक बात मेरा ध्यान खींच रही है। आमतौर पर क्या होता है कि ऐसी किताबों में विधियों पर बहुत जोर होता है, क्या इसमें कुछ अलग है? हाँ, और शायद यही बात इसे खास बनाती है। जानकारी यही कहती है कि ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि कैसे करें। अच्छा। ये साधना के पीछे का जो मनोविज्ञान है, उससे जुड़ी जो ऊर्जा है और साधक के जीवन पर उसके क्या गहरे प्रभाव पड़ सकते हैं, उसको भी समझाने की कोशिश करती है। मतलब सिर्फ क्रिया नहीं, उसके पीछे का विज्ञान और प्रभाव भी। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई मंत्र दिया है, तो सिर्फ मंत्र नहीं, बल्कि ये भी समझाने की कोशिश है कि उस खास मंत्र का जाप व्यक्ति की मानसिक तरंगों को कैसे बदल सकता है, कैसे एकाग्रता और शांति ला सकता है। ये तो काफी दिलचस्प है। अच्छा, और ये भी कहा जाता है कि इस तरह की साधनाओं से कई तरह के लाभ मिल सकते हैं, सांसारिक भी और आध्यात्मिक भी। हाँ, जानकारी में इस बात का जिक्र है। ऐसा कहा गया है कि इस साधना से सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति, जैसे मोहन वशीकरण की बात की जाती है, उससे लेकर मानसिक शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास और यहाँ तक कि मोक्ष प्राप्ति तक का मार्ग भी संभव हो सकता है। लेकिन यहाँ कोई चेतावनी है या कोई जरूरी पहलू जिस पे ध्यान देना चाहिए? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि तांत्रिक साधना सिर्फ विधि या प्रक्रिया का नाम नहीं है। अच्छा। इसमें गहरी श्रद्धा, आत्मसंयम और सबसे जरूरी एक योग्य गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। ये बहुत जरूरी है। यानी बिना गुरु के ये मार्ग मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, बिना सही मार्गदर्शन के ये मार्ग जटिल और जोखिम भरा भी हो सकता है। तो इस नजरिए से देखें तो ये किताब एक विस्तृत गाइड तो है, पर ये गुरु का स्थान नहीं ले सकती। समझ गई। अब भाषा की बात करते हैं। आपने बताया संस्कृत के साथ हिंदी अनुवाद है, ये कितना मददगार होता है? ये बहुत उपयोगी है, खासकर उनके लिए जो संस्कृत नहीं जानते या कम जानते हैं। हाँ, सही बात है। इससे मंत्रों और श्लोकों का सही अर्थ स्पष्ट हो जाता है और सही उच्चारण और भाव के लिए अर्थ समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। भाषा सरल रखने की कोशिश की गई है ताकि जो लोग शक्ति साधना या तंत्र विद्या में रुचि रखते हैं वो इसे आसानी से समझ सकें। तो फिर ये किताब असल में किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती है? मतलब इसका पाठक वर्ग कौन है? देखिए, मुख्य रूप से तो वो लोग जो देवी उपासना में, खासकर कामाख्या देवी की साधना में गंभीर रुचि रखते हैं। साथ ही जो लोग तंत्र साधना, शक्तिपीठ परंपरा या भारतीय अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते हैं, जैसे शोधकर्ता हो गए या साधक, उनके लिए भी ये लाभदायक हो सकती है। और शायद उनके लिए भी जो तंत्रों को लेकर जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, उनसे परे जाकर उसके वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हो। हाँ बिल्कुल, उनके लिए भी ये एक अच्छा स्रोत हो सकती है। और अगर कोई इसे पढ़ना चाहे तो ये मिलेगी कहाँ? आसानी से उपलब्ध है? जानकारी बताती है कि ये Amazon पर मिल जाती है, चौखंबा प्रकाशन जैसे बड़े प्रकाशकों के यहाँ भी उपलब्ध है, या फिर जो प्रमुख धार्मिक पुस्तकों की दुकानें हैं वहाँ भी मिल सकती है। अच्छा। कीमत करीब 300 से 400 रुपए के बीच बताई गई है,
और इसका किंडल संस्करण मतलब ई बुक फॉर्मेट वो भी मौजूद है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस सारी जानकारी से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? निष्कर्ष यही है कि श्री कामाख्या रहस्यम सिर्फ एक और धार्मिक किताब नहीं है। हाँ। इसे एक तरह से कामाख्या साधना की पूरी यात्रा का एक नक्शा या कुंजी कहा जा सकता है। एक गाइड मैप जैसा। हाँ, कह सकते हैं। ये एक जटिल और अक्सर जिसे लोग गलत समझ लेते हैं उस विषय को काफी व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करती है। यह सिर्फ प्रक्रिया नहीं बताती बल्कि उसके पीछे के सिद्धांत और दर्शन पर भी रोशनी डालती है। वाकई ये एक गहरा विश्लेषण है और इस पूरी चर्चा से एक विचार ये भी उभरता है कि किस तरह से हमारे प्राचीन और गूढ़ ज्ञान को आजकल सहेज कर इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि इच्छुक लोगों से समझ सके। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये उपलब्धता एक जिम्मेदारी भी लाती है कि हम इस ज्ञान का सही और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें। सही कहा। सिर्फ जानकारी हासिल कर लेने काफी नहीं है, उसे सही संदर्भ में और अगर संभव हो तो मार्गदर्शन में समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए, श्रोत के सम्मान में जय मां कामाख्या।